हाँ जी गाइस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, फटाफट से, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. हाँ, बेसिस लिखेंगे, जरूर लिखेंगे. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन, सॉरी, delegation and decentralization, sorry. Yes, write down the basis. basis के बाद क्या लिखेगा? और फिर क्या लिखेगा? बेटा बेसिस में सबसे पहले लिखेंगे स्कोप. बेटा अपने आप कॉमन सेंस लगा के बताइए कौन सा लिमिटेड इन स्कोप है और कौन सा वाइड इन स्कोप है, जल्दी से बताइए. वेरी गुड आंसर, राइट डाउन. लिखिएगा. इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप. अच्छा, क्यों लिमिटेड है जी? बिकॉज इन डेलीगेशन ओनली two parties are involved, that is superior and subordinate. अभी डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? इट इज वाइड इन स्कोप बिकॉज, क्यों? इट इन्वॉल्व्स ऑल द एम्प्लॉइज टू द लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर बंदे को तुम पकड़ रहे हो यहां पे. हर बंदे को अथॉरिटी देके ही मानोगे. भाग क्लिक हो गया. यस सर. नंबर 2, सिग्निफिकेंस. महत्वपूर्णता की बात करें, बताओ कौन सा रोज रोज वाला और कौन सा वन टाइम है? वन टाइम क्यों है? वो मैटर ऑफ द पॉलिसी है. आप पॉलिसी रो रो थोड़ी बनाने बैठते हो. ठीक है ना, राइट डाउन प्लीज. इट इज अ रूटीन फंक्शन सिंस, क्यों? सिंस everyday managers share their authority and responsibility with the subordinates. भाग समझ में आ गया होगा? हाँ या ना भैया? उसमें लिखो इट इज अ वन टाइम डिसीजन because it is a matter of policy. Full stop. आगे लिखना. The top level will decide. अच्छा, क्या डिसाइड करेगा? Whether to follow, हाँ जी भैया, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. तुमको क्या चाहिए? ये कौन बताएगा? टॉप लेवल बताएगा भैया. रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार के मैनेजर होंगे? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. क्या हर मैनेजर अपने अपने लेवल पे डेलीगेशन करेगा? हाँ जी करेगा, क्योंकि उसको करना ही पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज सारा काम वो खुद नहीं कर सकता. बात समझ में आ गया कि नहीं? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. अब समझ में आया कि किस सेंस में ये बात बोली मैंने? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स उसमें क्या बोलेंगे? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स.
नेचर, हाँ जी, अपने आप बताओ कौन सा कंपल्शन है और कौन सा ऑप्शनल है। अब समझ में आ गया लॉजिक सारा, बिल्कुल क्लैरिटी हो रही है ना। यस, लिखो इट इज द कंपल्सरी एक्ट, लिख दो कंपल्शन, कंपल्शन और ऑप्शनल। बस दो तीन और है। पर्पस, अच्छा डेलीगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने लिखवाया था नोट्स में। वेरी गुड आंसर, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर्स। लिखो परंतु डिसेंट्रलाइजेशन में इन्होंने एक बात लिखी है, लिखेगा टू मेक एवरी इंप्लॉय मोर कैपेबल, क्योंकि अब हर जगह पे पहुंचा रहे हो, हर बंदे को तुम कुछ ना कुछ अथॉरिटी दे रहे हो, तुम हर बंदे को यहां पे स्कोप में घेराव में लेकर के आ रहे हो, तो इसलिए टू मेक द एवरी इंप्लॉय मोर कैपेबल। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, यहां पे तुमको ताकत कौन देगा, तुम्हारा बाप, मतलब इमीडिएट बाप, यस और नो गाइस, मतलब इमीडिएट सुपीरियर, यस, अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर, जो ठीक आपके ऊपर है। बेटा वहां पे अथॉरिटी आपका मैनेजर आपको दे रहा है कि टॉप लेवल वाले ने बताया था कि सबको देंगे, सबको देंगे, टॉप लेवल ने बोला था। यहां पे लिखो अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। सातवां, द लास्ट पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एक्शन। बेटा डेलीगेशन में एक बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से आंसर दो, ज़्यादा सोच के नहीं देना, कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाना। ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन आप कहाँ पे किस किस भाव के अंदर प्रकट कर रहे हो, डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा उस चीज़ का भाव प्रकट कर रहे हो। डेलीगेशन में थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्शन तो है, लेकिन उसमें थोड़ा कम भाव है उस चीज़ का। अब किस सेंस में कम भाव है, सुनते जाओ। बस अब जब आप डेलीगेशन में आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बड़ा, तो उस केस के अंदर बड़ा छोटे के ऊपर कॉन्टिन्यूसली एक चेक बना के रखा हुआ है कि तू काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में भी चेकिंग तो है, लेकिन रेगुलर चेकिंग नहीं है, पीरियोडिक अप्रेजल है। पीरियोडिक अप्रेजल का मतलब होता है महीने के बाद चेक करेंगे कि तूने काम ढंग से किया है कि नहीं किया। लेकिन डेलीगेशन के अंदर रोज बैठा उल्लू की तरह तेरे सिर पे कि हाँ काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाग क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, ये सर नो। तो कहाँ पे तुम बार बार नजर गड़ा के बैठे है डेलीगेशन में, कहाँ पे तुम उसको महीने बाद चेक करने जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन में। तो तुमने कहाँ पे उसको फ्रीडम दे के रखा ज्यादा, डिसेंट्रलाइजेशन में। इस सेंस में इस बात को रखा गया है, तो लिखिएगा प्लीज। इन दिस, डेलीगेशन में लिखना, इन दिस देयर इज लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन in the sense that पानी के बिस्लेरी की बोतल पियो तो मुझे करीना कपूर याद आ जाती है, जब वी मेट वाली। अनडाउटेडली फेवरेट है जी। शर्म कर लो, पढ़ लो लायक। एंड दिस देयर इज अ in देखो यार, there is a lack of freedom of action in the sense that once once the authority and responsibility is delegated, जब एक बारी इसको आपने delegate कर दिया, comma, then the immediate superior
keeps a constant check on the subordinate. देखता रहेगा उसको, ताड़ता रहेगा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ऑपोजिट में लिखना, in this there's more freedom of action in the sense that, अच्छा किस सेंस में, there is no regular check, instead there is a periodic appraisal, there is a periodic appraisal. भाग क्लिक. अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन गाइस. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन. छोटा सा ही है तो बेसिस बनाने हैं. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. पहला लिखो मीनिंग. सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, लिखें फटाफट से. भैया यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कंसंट्रेटेड है? कंसंट्रेटेड. कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सारे लेवल पे कि टॉप लेवल पे? टॉप लेवल पे लिखिएगा. कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑब्लिक पावर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज, अच्छा की आखिदन, नोन एज सेंट्रलाइजेशन. अच्छा वहां पे कंसंट्रेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है? लिखो जी, सिस्टेमैटिक एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन of authority amongst all the levels of management is known as decentralization. Suitable. बताओ सेंटर, अच्छा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी सूटेबल होगी, छोटी के लिए कौन सी होगी? बड़ी के लिए डिसेंट्रल, छोटे के लिए सेंट्रलाइजेशन. समझ में आ गया? सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे क्या लिखेगा? बिग ऑर्गेनाइजेशन. फ्रीडम ऑफ एक्शन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको. कहां पे ज्यादा होगा? लिखो जी, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, वहां पे मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन. लास्ट हैला खत्म. एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर, देखो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, उसके बगैर तो काम होगा भी नहीं. अच्छा कहां पे पावर को खुले दिल से डिस्ट्रीब्यूट करो, कहां पे रुक, तो लिखो पावर इज डिस्ट्रीब्यूट, पहले में लिखो, पहले में पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर, सब कुछ आके कंजूसी करके. उसके ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, खुल्लम खुल्ला. पन्ना आगे करेंगे, बस चैप्टर का नाम लिखवा के छोड़ रहा हूं बेटे.
चैप्टर का नाम है स्टाफिंग।